चलते चलते पिंटू जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाते ही उसे एक लड़की दिखती है। लड़की को देख के वो उसे पूछता है। तुम अकेली लड़की इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। लड़की कहती है कि मैं दोस्तों के साथ आई हूँ, पर तो वो अकेली ही थी। तो पिंटू को लड़की पे शक होता है और वो उसे कहता है, सच बताओ तुम कौन हो? तुम जो भी कह रही हो वो मुझे झूठ लग रहा है। लड़की को लगा कि पिंटू को उस पे शक हुआ है, तो तुरंत अपने असली रूप में आती है और चुड़ैल बन जाती है और पिंटू के पास जाकर हवा में ही रुकती। "आ!" चुड़ैल को देख के पहले तो पिंटू डरता है, पर वो उसे पूछता है। तुम क्यों रोज हमारे गांव वालों को परेशान करती को? चुड़ैल पिंटू को पूरी कहानी बताने लगती है। चुड़ैल पिंटू को कहती है। पहले मैं भी तुम गांव वालों की तरह उस गांव में रहती थी। मैं एक गरीब इंसान थी। गांव वाले हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई भी इंसान मेरे से ठीक तरीके से बात नहीं करता था। मैं काम पे जाऊं तो सब मेरे से बाजू जाके काम करते थे। कोई रोग के वजह से मैं बीमार हुई। मैंने कई लोगों से पैसे की मदद मांगी, पर किसने भी मुझे मदद नहीं की। बीमारी ज्यादा बढ़ने के कारण एक दिन मेरी मृत्यु हुई। उसी दिन से मैं चुड़ैल बनी और गांव वालों को परेशान करने लगी। चुड़ैल की बात सुन के पिंटू को उसके लिए बुरा लगता है और गांव वालों की तरफ से पिंटू चुड़ैल से माफी मांगता है और कहता, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो भूल ही जाओ और हमें माफ कर दो। तुम मेरे साथ चलो। गांव में मेरा एक दूसरा घर है, तुम उसमें रहो, तुम्हें वहां कोई भी परेशान नहीं करेगा। चुड़ैल पिंटू के साथ चली जाती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती। चुड़ैल को अपने घर में जगह देकर पिंटू अपने माता पिता के घर की ओर चलने लगता। उसे रास्ते में फिर से वही साधु बाबा मिलते। वो उसे पूछते हैं, बेटा तुमने उस चुड़ैल से माफी मांगी क्या? उसने तुम्हें माफ तो किया ना? पिंटू के मुंह से हाँ सुन के बाबा उसे शाबाशी देते हैं और ये खुशखबर अपने घर वालों को बताने को कहते हैं। पिंटू को अपने घर के पास देखते ही उसके घर वाले दौड़ते उसके पास आते हैं। तभी उसके दादाजी उसे पूछते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। मैंने हम सबकी तरफ से चुड़ैल से माफी मांग ली है। अब वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। पिंटू की बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं।